आज की वीडियो में हम कुछ और आंसर लेकर आए हैं जो हमने आस्क मी क्वेश्चन से लिए थे। वहाँ पर एक सवाल आया कि सर आपने कौन सी एज में और कब क्रिकेट खेलना शुरू किया, आपने कब से प्रैक्टिस करना शुरू किया, तब कब से आपने सीरियस क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की जनरेशन जो है वो तो जब पैर चलना शुरू होते हैं बच्चे तब से बैट बॉल पकड़ लेते हैं, लेकिन आज से अगर 10-15 साल पीछे जाते हैं हम तो हमारे पास वो लाइमलाइट, वो स्कोप, वो फैसिलिटीज नहीं थी, तो उतना जल्दी एज में शुरू नहीं होता था। जहाँ तक मुझे याद है 7-8 साल की उम्र से मुझे इंटरेस्ट था, 8-10 भी बोल सकते हैं। बट प्रैक्टिस का जहाँ तक सवाल था, खेलता था, घर में खेलता था, विलेज में खेलता था, या फिर स्कूल में बच्चे खेलते वहाँ खेलता था। ये सब नॉर्मल जो लोकल में हम गेम खेलते हैं वही मेरी लाइफ का गेम प्रैक्टिस वही था। लेकिन अगर देखते हैं, अगर जुनून वाली बात होती है तो मुझे लगता है कि 12-13 साल से वो था कि हाँ मुझे क्रिकेट खेलना है और मुझे प्रैक्टिस भी सीरियस करनी है। तो 13-14 साल की उम्र में मैंने वो सोच लिया था कि हाँ मुझे अब क्रिकेट खेलना है और इसमें आगे बढ़ना है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका इंटरेस्ट बॉलिंग साइड ज़्यादा है, बैटिंग साइड ज़्यादा है, या आपका इंटरेस्ट कौन से स्पोर्ट्स में ज़्यादा है। तो डजंट मैटर कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और तभी वो चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं जब आपको इंटरेस्ट आएगा। तो वो थोड़ा सा जब आप थोड़ा सा मैच्योर्ड कह लो, या फिर थोड़ा सा आप जब वो एज में आते हैं कि आपको पसंद क्या है नापसंद क्या है, वो एज में जब चले जाते हैं कि पसंद नापसंद को आप पसंद करने लगते हैं कि हाँ मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा, तब आपका इंटरेस्ट आता है कि हाँ आपको ये चीज करनी चाहिए। कि अगर आपको क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट खेलेंगे, आपको फुटबॉल खेलना तो आप फुटबॉल खेलेंगे, टेनिस है तो टेनिस खेलेंगे। तब आपको ये पता चलता है कि मुझे ये गेम खेलना है, ये इस चीज में मुझे इंटरेस्ट है। तब उसके बाद आप प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे अब सीरियस प्रैक्टिस करना है, कहाँ पर प्रैक्टिस करना है, कहाँ पर बेटर फैसिलिटीज हैं, कहाँ पर कोचेज हैं। ये सब चीजें माइंड में रख के आपको सीरियस प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद ये 10 से जो 20 के बीच वाला जो गैप है, एज ग्रुप है, इसमें आपको टेक्निकली साउंड बहुत अच्छा होना है, क्योंकि यही एज है प्रैक्टिस करने की, यही एज है आपकी सीखने की, यही एज है आपकी शो करने की कि हम टेक्निकली कैसे साउंड करते हैं, हम कौन से प्रोफेशन में कितने परफेक्ट हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 साल से लेकर मुझे लगता है जो 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको मैच्योर करने के लिए 16 से 20 वाला जो एज ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्क मी क्वेश्चन से एक सवाल आया था, बड़ा अच्छा सवाल था, जो पूछा गया था कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं अपनी पेस कंट्रोल करने के लिए, आप स्विंग कंट्रोल करने के लिए, एरिया अच्छा करने के लिए, और पूरा जो पैकेज बनता है उसके लिए क्या प्रैक्टिस करते हैं आप। तो अच्छा सवाल था और जानने के लिए ये बहुत ही एक अच्छा सवाल किया गया है। और मैं यही कहना चाहूंगा इस बारे में कि काफी तरीके के लोग होते हैं जो डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन पर्सनली मेरा ये मानना है, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस में वो ही इंटेंसिटी रखें जो इंटेंसिटी आपको मैच में चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 1 घंटा बॉल डालो, आप 2 घंटे बॉल डालो। मैं हमेशा ये कहता हूं आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्वांटिटी इतनी नहीं होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बॉल और इंटेंसिटी में। तो आप अगर प्रैक्टिस रेगुलरली उसी बेस पे करेंगे, आप अपनी लाइन पे फोकस करेंगे, आप अपनी पेस पे फोकस करेंगे, आप अपने रनअप पे फोकस करेंगे, वही एफर्ट के साथ अगर डालेंगे, भले ही आप 4 ओवर डाल रहे हैं, 6 ओवर डाल रहे हैं, 10 ओवर डाल रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपका जो फोकस है, आपका जो एम है, वो बहुत मैटर करता है वहां पे। क्योंकि जब आप जिस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही आपकी बॉडी को वो हैबिट हो जाती है। तो जब आप प्रैक्टिस में आप जब 100% नहीं आएंगे उन 4 ओवर, 5 ओवर, 6 ओवर के लिए, तो वो आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा मैच में। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस 60%, 70% पे करते हैं तो वो मैच में लाना बहुत मुश्किल है। फिर जब आप 100% उसको एफर्ट कर डालने जाते हैं तो लाइन आगे पीछे दाएं बाएं हो जाती है, जिसके चक्कर में रन निकल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका माइंडसेट बड़ा अच्छा होना चाहिए, वो फ्रेम होना चाहिए कि आज मैं 5 ओवर डालने वाला हूँ, 6 ओवर डालने वाला हूँ, या 10 ओवर डालने वाला हूँ, लेकिन मेरी इंटेंसिटी इतनी रहेगी। आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए। तो
उसी के हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहें। ये मैं दिमाग में रखता हूँ कि मेरा फॉर्मेट क्या है। अगर आप पर्सनली मेरे लिए ये सवाल किया गया है कि आप क्या करते हैं, तो मैं दिमाग में ये रखता हूँ कि मेरा फॉर्मेट क्या है। अगर T20 खेल रहे हैं आप, तो 4 ओवर मैच में आने वाले हैं, तो आपको मिनिमम 7 ओवर 8 ओवर का स्पेल होना चाहिए आपका प्रैक्टिस में, क्योंकि जब आप लंबा डालेंगे तभी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी। जब आप वनडे वो करते हैं, जब वनडे खेलते हैं, ओडीआई खेलते हैं, तो डिफरेंट तरीके की प्रैक्टिस होती है। उसको थोड़ा सा और लंबा एक्सटेंड कर सकते हैं आप, 45 मिनट डाल सकते हैं, 1 आवर डाल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं इसको अच्छा करने के लिए। पेस बढ़ाने के लिए आपको रनअप पे काम करना पड़ेगा, आपको आपके हाथ की स्पीड पे काम करना पड़ेगा, लाइन और लेंथ बहुत जरूरी होता है उसके लिए, तभी वो इफेक्टिव होती है। और कंट्रोल जब होगा जब आपकी बॉडी पोस्चर अच्छा होगा वहां पे। तो बहुत ही अच्छा सवाल रहा है ये मेरे नजर से, कि लोगों को जानना चाहिए कि बॉलिंग ऐसे ही नहीं हो जाती है कि आप आए और फेंक दिया, या फिर हमारा कुछ भी एक्शन है या हम किसी भी तरीके से फेंक देंगे, हम तो ऐसे ही फेंकते आए हैं। ऐसे कभी क्रिकेट नहीं खेला जाता है, आप ऐसे कभी बॉल नहीं डाल पाएंगे। तो आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। मेरा इतना रनअप है, मेरा ये रनअप में स्मूथनेस इतनी है, आपका एक्शन अच्छा होना चाहिए, आपका फोर्स बॉल के पीछे होना चाहिए, आपका एरिया अच्छा होना चाहिए, तब आपको बॉल का कंट्रोल, बॉल की स्विंग, पेस सब नजर आएगा। तो मैं यही हमेशा करता हूँ कि अपने रनअप को स्मूथ रखता हूँ, बॉडी पोस्चर अच्छा रखता हूँ, और जब मैं एफर्ट मारता हूँ तो मैं अपने एरिया पे फोकस करता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो माइंड सेट है इंटेंसिटी वाइज कितना जा रहा है। आप हर रोज प्रैक्टिस में कम से कम 5 ओवर 4 ओवर 5 ओवर प्रैक्टिस के बाद फुल एफर्ट से आप उस एरिया में डालिए। आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, आपका कंट्रोल भी अच्छा होगा, और आपकी बॉलिंग में आपको फायदे भी नजर आएंगे। एक और सवाल आया था, आपकी सीम का राज, मीन्स आप अपनी सीम को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे आप जो आपका सीम जाता है वो कैसे कर पाते हैं, ये जानना चाहते थे। मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत लोगों का कहना ये होता है कि गॉड गिफ्टेड है, या इनका हाथ बहुत सीधा है, या फिर इनके हाथ से बॉल ऐसा ही निकलता है। तो ये सबकी एक गलत फहमी है, एक दिमाग में सोच है कि गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड कभी कोई ऐसी चीज नहीं होती। हर इंसान एक तरीके से पैदा होता है, एक तरीके से आता है, बस वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर क्या बेस्ट है। अगर आपने वो जान लिया तो मुझे लगता है कि आपकी 50% समस्या खत्म हो जाती है। आपको पता है आपका हाथ कंट्रोल हो सकता है, आपके एक्शन में वो सिमिलरिटी है जो उस सीम को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको जानो, उस पर वर्क करो। और वर्क भी ऐसे नहीं होता है कि 1 2 बॉल 50 बॉल 100 बॉल में वो चीज कंप्लीट हो जाती है। हजारों लाखों बॉल डालने पड़ते हैं जब हमें एक बॉल का मतलब निकलता है कि हम ये डालना चाह रहे हैं। तो सीम का जहां तक सवाल है उतना आसान नहीं है जैसे लोग बोल देते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। कुछ लोग रिस्ट को बहुत सॉफ्ट रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत हार्ड रखते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के हैं, क्योंकि वो एक्शन पर डिपेंड भी बहुत करता है कि आपका एक्शन कैसा है, आप कितना फोर्स लगाते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं बहुत ही न्यूट्रल रखता हूं अपनी रिस्ट को, कोई लॉक नहीं करता है ऐसे ही। लेकिन मेरा जो रिलीज पॉइंट है, जो बॉल के पास का जो पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं बड़े ही अच्छे तरीके से रिलीज करता हूँ, और इसकी बहुत प्रैक्टिस की है मैंने। इसको करने के लिए भी बड़ी ही मेहनत लगती है। मैं आपको बताता हूँ बॉल के जरिए, प्लीज बोल दीजिए। नॉर्मली बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीम को अच्छा करने के ऐसे लॉक करना पड़ता है, या फिर ऐसे लॉक करते हैं। पुराने अगर हम वीडियोस देखते हैं तो कुछ लोगों के एक्शन में ऐसे भी था, कुछ लोगों का ऐसा भी रहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे एक्शन में या मुझे कुछ कंट्रोल करने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ा। लेकिन मैं जब सीम को कंट्रोल करता था या फिर जब मैं डालने को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बॉल बबल करके जा रहा है, तो मुझे मजा नहीं आता था। तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया कि मुझे जब ये बॉल ऐसे जाते हुए मुझे नहीं पसंद आ रहा, तो मुझे लगता है कि वर्क भी नहीं करेगा, वो मेरे माइंड में था। लेकिन मैंने उस पर वर्क किया, क्योंकि मैं ऐसे रोटेट हमेशा करता रहता हूँ। देखिए मैं अभी भी अगर रिलीज करूंगा तो ये बराबर सीम पे रहेगा, क्योंकि जब हम यहाँ से रिलीज पॉइंट को निकालते हैं तो ये बराबर छूटना चाहिए। यहाँ पे अगर ये आगे पीछे छूटा तो ये हिल जाएगा। तो आपका रिस्क जो रिलीज पॉइंट ऊपर से आता है तो ये बराबर छूटना चाहिए, तभी ये बॉल एकदम सीधा जाएगा और रोटेशन होता हुआ जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आपका रिलीज पॉइंट में दोनों फिंगर्स का बराबर का साथ देना। तो अगर ये आप कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और थंब को नीचे रखते हैं हमेशा, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, और इसको हमेशा बराबर रोटेट करते रहना। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सीम और कंट्रोल दोनों चीज अच्छी हो जाएंगी। देखिए अब मैं बराबर करूंगा तो बराबर आपका ये घूमता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और सीम कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि 2-4 बॉल में कोई चीज हाथ हासिल हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं है। करते रहिए,
अगर आपके पास है वो एबिलिटी तो मुझे लगता है आपको करना चाहिए। इसके बहुत बेनिफिट हैं, ऑफ द पिच भी ऑन द एयर भी। तो आप करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए इस पे।